नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिल्ली की राजनीति का वो चेहरा दिखाने जा रहा हूँ जो कहीं ना कहीं आपसे छूट रहा है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि वर्तमान दिल्ली की राजनीति के केंद्र में आखिर कौन है। जयप्रकाश जेपी दिल्ली की राजनीति के केंद्र में वो दिग्गज सियासतदान हैं जो फुल टाइम समाज सेवा और राजनीति दोनों में विश्वास रखते हैं। तो बड़ा सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी के निशाने पर अचानक जयप्रकाश जेपी क्यों आ गए। दरअसल जयप्रकाश जेपी उत्तरी दिल्ली नगर निगम के वर्तमान में महापौर हैं। इससे पूर्व में वह स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे। भाजपा में भी वह कई पदों पर रहे हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं आज वर्तमान की। कोरोना महामारी के संकट काल में जनता के बीच में जाकर जनता की सेवा करने वाले जयप्रकाश जेपी एक फुल टाइम राजनेता, समाज सेवा और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी हैं। उन सबको बुला करके उनका मान सम्मान कर सके। हमारा जो पार्टी का संगठन का कार्यकर्ता है, चाहे वो हमारे परिवार में हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, चाहे समाज में वो लोग हैं जिन्होंने समाज को दिशा देने का प्रयास किया है, उनकी दिशा के कारण से आज हमारी दशा सुधरी हुई है। उन सभी वरिष्ठों का सम्मान अच्छे से हो सके। कोरोना महामारी के संकट काल में जनता के बीच में जाकर जनता की सेवा करने का मादा जयप्रकाश जेपी ने कोरोना जैसी महामारी के दौर में दिखाया था। और ये वो दौर था जब दिल्ली की जनता के मुखिया लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए मुख्यमंत्री आवास से ही ट्विटर के जरिए दिल्ली की शासन व्यवस्था को चला रहे थे। लेकिन इसी समय विजय गोयल की दूरदृष्टि से राजनीति करने वाले जयप्रकाश जेपी केजरीवाल की कथनी और करनी में कुंढ़ावा करके आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता से दूर रहकर जनता की सेवा करने का दावा केजरीवाल जैसे नेता ही कर सकते हैं, जो प्रजातंत्र की सलवटों से राज सत्ता का सुख भोगने के आरोप झेल रहे हैं। क्योंकि ये मेरे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली भाजपा के दिग्गज नेता जयप्रकाश जेपी के केजरीवाल पर आरोप हैं। जयप्रकाश जेपी का कहना है कि लोकतंत्र में घर में बैठकर कोई सियासतदान जनता की सेवा करने का दावा नहीं कर सकता। जयप्रकाश जेपी अपने सहपाठियों के साथ दिन रात धरना केजरीवाल के दरवाजे पर दे रहे थे। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम थकने वाले नहीं हैं, क्योंकि लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई नहीं है। निगम के 2 लाख कर्मियों की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। हम अपनी जान पे खेल कर लड़ाई को लड़ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री सोते तो सोते रहे, एक दिन जनता इनको जरूर जगाएगी। और देश और दिल्ली का मीडिया इस खबर को बखूबी चला रहा था। दिन रात धरना देना केजरीवाल के दरवाजे पर केजरीवाल के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा था।
इसका लाभ दिल्ली भाजपा को मिलना तय है, लेकिन केजरीवाल के दरवाजे पर अन्य मेयर और पार्षदों के साथ थाली बजाकर निगम कर्मचारियों के हक और हकूक को मांगने वाले धरने के सूत्रधार जयप्रकाश जेपी को ही बताया यही हमारा निवेदन है। मैं दिखाना चाहता हूँ कैसे जाता है। इस धरने से केजरीवाल की साख को कितना बड़ा बट्टा लगा, इसका हिसाब तो आने वाला समय ही देगा। लेकिन इतना समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी का पूरा अमला इस समय जयप्रकाश जेपी को बदनाम करने में जुट गया है। आए दिन कुछ न कुछ आरोप उन पर और उनके परिवार पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि राजनीति में विरोधियों पर लगने वाले आरोप चुनावी वादों की तरह ज़्यादा दिन न तो टिकते हैं और खोखले भी निकलते हैं। दिल्ली की सियासत में मचे इस द्वंद्व पर दिल्ली भाजपा के दिग्गज नेता जयप्रकाश जेपी का क्या कहना है, वह मैं आने वाले अगले वीडियो में दिखाऊंगा, सुनाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा कि एक फुल टाइम राजनेता और समाज सेवा करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व पर जब सवाल उठते हैं तो जनता उनका जवाब किस रूप में देती है और उसका परिणाम क्या निकलता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले।